हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल 2024 की में। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज कंट्रोल बी शॉर्टकट की डू। जो कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट है ये क्या करता है। ठीक है, बेसिकली इसको क्या करना है, कंटेंट पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी आपने कंटेंट कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, पेस्ट कॉपीड कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑप्शन इन द प्रिंट डायलॉग अलाउ यू टू सेव अ वेब पेज एज ए डिजिटल फाइल इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट। आप फाइल को प्रिंट नहीं करना चाहते, आप उसको सेव करना चाहेंगे, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पे पिक करेंगे। तो सेव एज पीडीएफ ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू मतलब आपको दिखाएगा कैसे प्रिंट होगा। प्रिंट द फाइल, प्रिंट करने के लिए, एंड सेलेक्ट द प्रिंटर, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन सिमेट्रिक एनक्रिप्शन हाउ मेनी कीज आर यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा। एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा के लिए कितनी की यूज की जाती है। तो बेसिकली इन दोनों के लिए 1 की यूज की जाती है, 1 की यूज की जाती है एनक्रिप्शन के लिए। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडबैंड एंड डायल-अप इंटरकनेक्शंस। ब्रॉडबैंड एंड डायल-अप इंटरकनेक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली ब्रॉडबैंड डायल-अप दोनों ही इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है ब्रॉडबैंड इज स्लोअर देन डायल-अप। नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रॉडबैंड भी फास्टर हो सकता है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। डायल-अप यूजेज अ टेलीफोन लाइन एंड वाइल ब्रॉडबैंड यूजेज वेरियस टेक्नोलॉजी फॉर हायर स्पीड। तो डायल-अप टेलीफोन लाइन यूज किया करता था, ये सही बात है, एंड ब्रॉडबैंड वेरियस टेक्नोलॉजी यूज करता है, राइट। तो ये हो सकता है करेक्ट। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ब्रॉडबैंड इज ओनली अवेलेबल इन अर्बन एरियाज। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वाइल डायल-अप इज अवेलेबल एवरीवेयर। नहीं, ब्रॉडबैंड भी अवेलेबल एवरीवेयर है एंड डायल-अप भी एवरीवेयर अवेलेबल है, तो ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डायल-अप रिक्वायर्स अ केबल कनेक्शन। डायल-अप में टेलीफोन लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, कनेक्शन केबल की रिक्वायरमेंट होती है। वाइल ब्रॉडबैंड डज नॉट। नहीं, ब्रॉडबैंड में भी हमें कनेक्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो केबल कनेक्शन हमें केबल वाला भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो सकता है। तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन करेक्ट 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज कॉमनली यूज्ड टू रीनेम अ फाइल। किसी फाइल को आप रीनेम करना चाहते हैं या फोल्डर को, तो इन विंडोज ओएस, तो आप कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करेंगे। ठीक है, बेसिकली रीनेम करने के लिए क्या यूज किया जाता है, F2 यूज किया जा सकता है, राइट। F2 जो फंक्शन की होती है उसका यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर और भी शॉर्टकट की हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि कंट्रोल F5, इसका यूज कहाँ यूज होता है। जैसे आप वेब ब्राउजर में किसी विंडो को ओपन किया है, तो आप उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो उस केस में कंट्रोल प्लस F5 यूज होता है। अब ये ऑल्ट प्लस एंटर किस लिए यूज होता है। जैसे आप किसी प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टीज विंडोज को ओपन करने में यूज होता है, प्रॉपर्टीज विंडो को। जैसे आप किसी फाइल या फोल्डर पे हैं एंड आप प्रॉपर्टीज विंडोज को ओपन करना चाहते हैं, तो ऑल्ट प्लस एंटर दबा सकते हैं। कंट्रोल प्लस आर क्या होता है, एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो को क्या करता है, रिफ्रेश करता है। एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करता है, एक्टिव विंडो को रिफ्रेश, राइट। सो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। व्हाट डज QR स्टैंड्स फॉर। लाइक QR का क्या मतलब होता है, QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स कहां पर है, थर्ड वन, इसका थर्ड वन करेक्ट हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूटिलाइज्ड फॉर मैनेजिंग एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन के लिए एंड एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज। तो कौन सा यूज होता है, बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है, DBMS सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा, पेंट भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रोल ऑफ रोम इन अ कंप्यूटर। दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो रैम होती है
और दूसरा क्या होता है, रोम होता है। रैम जो होती है वो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, इससे ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि रोम जो होती है परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में रोम का यूज किस लिए यूज होता है, बूटअप प्रोसेसेस के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन, स्टोरिंग द डेटा परमानेंटली फॉर बूटअप प्रोसेसेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्राउजर एक्सटेंशन कुड बी यूज्ड टू डाउनलोड एंटायर वेब पेज। आप कौन सा ब्राउजर एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं एंटायर वेब पेज को डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि आप ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं उसको। तो कौन सा यूज किया जाता है, वेब स्क्रैपबुक। वेब स्क्रैपबुक का यूज किया जाता है, वेब स्क्रैपबुक एक्सटेंशन का यूज किया जाता है वेब पेज को डाउनलोड करने के लिए, सो दैट वी कैन यूज ऑफलाइन ऑल्सो। हाउ कैन यूजिंग ए स्माइली और इमोजी, जब हम स्माइली और इमोजी का कैसे हेल्प करता है, हेल्प रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग इन इंस्टेंट मैसेजिंग। जब मैसेजिंग करते हैं तो स्माइली इमोजी ये कैसे हेल्प करता है, बाय सॉर्टिंग द मैसेज कंटेंट, नहीं। बाय रिप्लेसिंग वर्ड दैट कुड बी मिस इंटरप्रेटेड, नहीं। बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर अ रिस्पॉन्स, नहीं। बाय क्लैरिफाइंग द सेंडर्स टोन, यस, सेंडर्स टोन को क्लैरिफाई करता है और इमोशनल इंटेंट क्या रहने वाला है वो उसको क्लैरिफाई करता है। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। Which of the following protocols is commonly used for data encapsulation in WAN? कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर डेटा एनकैप्सुलेशन इन WAN? तो सबसे पहले तो ये WAN की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, वाईफाई। वाईफाई एक प्रोटोकॉल है, नहीं। ईथरनेट प्रोटोकॉल है, नहीं। TCP/IP प्रोटोकॉल है, बट TCP/IP नहीं यूज होता है एनकैप्सुलेशन के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। विच इज द फंक्शन ऑफ द CPU, CPU का कौन सा फंक्शन है फॉलोइंग द कमेंसमेंट ऑफ DMA ट्रांसफर। DMA का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जब मेमोरी एंड IO डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, तो उस बीच CPU क्या काम करता है, राइट। यही पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CPU फॉलोइंग द कमेंसमेंट। DMA ट्रांसफर स्टार्ट होने के बाद CPU क्या काम कर सकता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इट एक्टिवली मैनेजेस ईच बाइट ट्रांसफर्ड। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इट मस्ट रिमेन आइडल अंटिल, आइडल नहीं रहता है, ठीक है, आइडल नहीं रहता है। इट इज फ्री टू परफॉर्म अदर टास्क, यस, ये हो सकता है, इट इज फ्री टू परफॉर्म अदर टास्क वाइल ट्रांसफर इज हैंडल्ड बाय द DMA कंट्रोलर। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय अमेजॉन। अमेजॉन जो है वो कौन सा ई कॉमर्स मॉडल फॉलो करता है। तो अमेजॉन बेसिकली एक टाइप का बिजनेस है, राइट। और अमेजॉन से हम क्या प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, कौन ऑर्डर करते हैं, कंज्यूमर ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो ये किस टाइप का बिजनेस मॉडल हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, कोई एक बिजनेस है दूसरे बिजनेस को बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उस टाइप के बिजनेस मॉडल को क्या कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, राइट, मैन्युफैक्चरर है, ये अपना प्रोडक्ट सेल करता है किसको, होलसेलर को प्रोडक्ट सेल करता है। देन इस किस टाइप का मॉडल हो गया, बिजनेस टू बिजनेस। अब थर्ड वन है कंज्यूमर टू बिजनेस मीन्स कंज्यूमर अपनी सर्विसेज को सेल करता है बिजनेसेस को। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा हो एक वेबसाइट है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट है अपवर्क पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, मतलब अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं बिजनेस को, राइट। नेक्स्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब एक कंज्यूमर होता है वो सेल कर रहा होता है या ट्रांजैक्शन हो रहा होता है कंज्यूमर से कंज्यूमर के बीच। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक मार्केट प्लेस, ठीक है। फेसबुक मार्केट प्लेस में एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को ही सेल कर रहा होता है, मतलब उन दोनों के बीच ही ट्रांजैक्शन हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव एज डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2019। और बेसिकली सेव एज करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है,
F12 यूज किया जाता है सेव एज करने के लिए। एंड एक और फंक्शन की पूछी जाती है F2 यूज होती है रिनेमिंग के लिए, F2 यूज होती है रिनेमिंग के लिए, रिनेमिंग, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वन F12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, कौन सा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था एनालिटिकल इंजन। क्या डिजाइन किया था? एनालिटिकल इंजन। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एनिएक। एनिएक के बारे में पूछा जाता है कि एनिएक क्या होता है। एनिएक इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर। एनिएक वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर, राइट। तो एनिएक के बारे में ये ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन कवर हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।